दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित रेवाड़ी जिले के धारूड़ा के लोगों के लिए केमिकल युक्त पानी की समस्या नासूर बनी हुई है। यहां हालात बद से बदतर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से यहां गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हालात बारिश में यहाँ ऐसे होते हैं, बल्कि बिना बारिश भी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। लोगों की समस्या को देखते हुए रेवाड़ी विधायक चिरंजी राव ने आज समस्या का जायजा लिया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। चिरंजी राव ने कहा कि स्थानीय सांसद और सरकार को धारूड़ा के लोगों की कोई परवाह नहीं है, तभी इस समस्या के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले का धारूड़ा औद्योगिक कस्बा सबसे पुराना औद्योगिक कस्बा है, जहां बिना बारिश सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि केमिकल युक्त पानी की समस्या स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। धारूड़ा सेक्टर 6 और नगर पालिका के सामने सड़क पर जमा ये काला पानी की तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात कितने भयंकर यहाँ हो चले हैं। अचानक राजस्थान के भिवाड़ी से गंदे पानी को धारूड़ा में छोड़ दिया जाता है और इस इलाके में झील होने के कारण यहाँ पानी जमा हो जाता है। लोगों का कहना है कि काफी समय से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो वो सेक्टर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात बहुत खराब है। लोगों ने कहा कि विधायक आने के कारण रात में पानी निकाल दिया गया, वरना यहाँ घुटनों तक पानी खड़ा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला हरियाणा विधानसभा से लेकर दिल्ली एनजीटी कोर्ट तक जा चुका है। एनजीटी कोर्ट की तरफ से राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई जा चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। हाल में हुई बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि राजस्थान की मनमानी के खिलाफ हरियाणा एक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में अधिकारी बैठ के करते हैं और भरोसा देते हैं कि पानी निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई असर होता नजर नहीं आता। धारूड़ा के रिहायशी इलाके, औद्योगिक इलाके और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 हर जगह पर गंदा पानी भरा हुआ है। कई जगह लोगों ने अपने स्तर पर बोरी में मिट्टी भरकर पानी को रोका हुआ है, लेकिन पानी इतनी बड़ी मात्रा में आता है कि स्थानीय लोग चाहकर भी पानी को नहीं रोक पा रहे। रेवाड़ी विधायक चिरंजी राव ने धारूड़ा के रिहायशी इलाके और दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाकर समस्या का जायजा लिया। यहाँ गंदे पानी की वजह से पार्क की दीवार गिर चुकी है, हर जगह गंदा पानी भरा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च करके जिन महंगे अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, उसका मेन गेट भी पानी के कारण ब्लॉक हो चुका है। बहरहाल वर्षों से समस्या झेल रहे लोग झूठे आश्वासन सुनते सुनते थक चुके हैं, इसलिए स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। आज विधायक पहुंचने पर एकत्रित हुए लोगों ने फैसला लिया है कि जल्द इस मामले में इलाके में महापंचायत बुलाई जाएगी, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और समस्या का समाधान कराया जा सके। देखिए, बहुत बुरा हाल धारूड़ा के यहाँ पर था। कल आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा कि किस तरह से एक गंदे पानी की नदी धारूड़ा के अंदर चल रही थी। जैसे ही मुझे पता चला, हमने फैसला किया रात को ही कि सुबह 12 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे। रातों रात इन्होंने सारा पानी निकाल दिया। आप एक बात बताइए, जब रातों रात ये पानी निकाल सकते हैं तो पिछले 10 दिनों तक लोगों को जहन्नुम की जीवन जीने के लिए क्यों इन्होंने मजबूर किया? अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये पहले भी पानी निकल सकता था। तो ये एक सरकार ऐसी है जो लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती। इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई करेंगे। आज हम सब लोगों ने मिलकर फैसला यहाँ पर किया है कि धारूड़ा के जो पूरी कमेटी बनाकर एक महापंचायत की ये लोग डेट निर्धारित करेंगे। उस दिन हम सब लोग इकट्ठे होंगे और इस गंदे पानी का कोई ना कोई समाधान हम लोग निकालेंगे। लगातार बैठकें की जा रही है, केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से भी बैठक यहाँ भी की है, रेवाड़ी में भी की है और 2 दिन पहले अगर केंद्रीय मंत्री की अगर इच्छा शक्ति होती तो वो बजाय एसी के कमरों में बैठे हुए वो आम लोगों के बीच में आकर अपनी बात को रखते, पर इच्छा शक्ति ही नहीं है हमारे सांसद की काम करने की। वो साफ दिखाई देती है। अगर उनका मन होता तो वो लोगों के बीच में आते और अपनी बात को रखते। एक बड़ा इलाका प्रभावित हो रहा है, जो देश की लाइफलाइन कहते हैं उसको, दिल्ली जयपुर हाईवे, वो भी प्रभावित हो रहा है पूरा। देखिए, मुझे लगता है बड़े ही शर्म की बात है कि लोगों को जो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आए दिन लोग यहाँ से आते हैं जिनको तकलीफ होती है, और हम तो यही कहेंगे सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि कितनी लोगों को परेशानी का सबब ये बनता जा रहा है। किस तरह की दिक्कत हो रही, कब से है? भैया ये तो साल ही हो गया, अब ज्यादा हो रही है।
20 दिन से लगातार गंदा पानी आ रहा है। कितनी समस्या हो रही है, वैन वाले नहीं आते, बच्चों के स्कूल से बंक करवाने पड़ते हैं। क्या करें, इसका कोई समाधान है? सेक्टर वाली तो फीलिंग ही नहीं आती, सेक्टर में रह रहे हैं, हमसे अच्छे तो गांव वाले हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने परेशान हैं हम, हमें पता है भैया। अभी विधायक आए हैं आपके बीच में? भैया कोई भी आयो, जब तक समाधान नहीं होगा हमें तो कोई संतुष्टि नहीं है। आने वाले तो बहुत आते हैं, कह के भी जाते हैं मैं ये करूंगा, जब तक कोई कुछ करेगा नहीं हमें तो कुछ नहीं लगेगा भी कोई आया है। आज मेरा कहने का ये तथ्य है, अभी कल तक रोड पे पानी था, जब वो आए पानी नहीं रहा तो वो कल भी तो हो सकता था ना। कल गाड़ी आ रही है, कैसे निकालें? आपका जी देव की आप किस तरह की दिक्कत है, कब से है? ये दिक्कत 1 महीने से हो रही है, पानी लगातार आ रहा है 1 महीने, और वैसे साल भर हो गया इसको पानी को छोड़ते हुए इन लोगों को। अब कोई मजाक वाली बात तो है नहीं है कि आज तो पानी विधायक की वजह से ये थोड़ा कर दिया, और फिर तो है ना इतना घुटनों घुटनों तक पानी रहता है ये। पानी कल भी तो साफ कर सकते थे हाँ, ना। आज दिखाने के लिए कर दिया कि पानी कम है, और घुटनों घुटनों तक पानी रहता है, बहुत दिक्कत। हर साल यही रहता है ना? अब तो बारिश के दिनों में तो नहीं, अब तो लगातार आ रहा है पानी, बट बिना बारिश का आ रहा है पानी। क्या नाम आपका? सुनीता शर्मा। क्या दिक्कत है, कब से है ये पानी भैया 1 महीने से है और हम इतना परेशान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। नाम सेक्टर है लेकिन कोई सुविधा नहीं है सेक्टर के, इसमें सेक्टर के नाम कहने के लिए सेक्टर है। किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी ये है ना, तो इतना आप ये सोच लो कि ड्यूटी वाले जब घुटनों तक पानी हो, कैसे तो हम बच्चे जाएंगे, कैसे ड्यूटी वाले बंदे जाएंगे, ना कुछ सब्जी का समाधान, ना कोई नहीं आता इस गली में पानी की वजह से। चूँकि विधानसभा में केंद्र में हाँ, भी हमें नहीं जी पता जी, हमें तो इस पानी का सॉल्यूशन चाहिए जी, सड़क ऊंची चाहिए। हमारी सड़क ऊंची कर दो, हमारा बेशक से गेट बंद कर दो, ये पार्क की दीवार ऊंचे, हमारा पानी का सॉल्यूशन कर दो बस जी। कोई फीलिंग ही नहीं है कि हम सेक्टर में रह रहे हैं, वैसे तो हमने इतने प्लॉट ले लेके डाल लिए, फायदा क्या है उनका? इससे अच्छा तो हम कॉलोनियों में ले लेते, कम से कम पानी तो नहीं है। दोनों चीज़ों का, धारवाड़ा के अंदर जो पानी आ रहा है भिवाड़ी से उसका भी, और धारवाड़ा का जो पानी है वो मेन रोड के ऊपर आ जाता है, हाईवे के ऊपर, उसकी भी चर्चा हुई है। तो हम कर रहे हैं कोशिश। कैसा जैसे पिछली बार भी बैठे हुए थे, आप कहते हैं एफआईआर दर्ज करा, उसके विचार चल रहा है इस तरह के? हाँ, वो सुनो, वो ऐसा है, वो भी चर्चा। वो पिछली बार जो डीसी साहब से हमने बात करी थी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया विभाग से। नए डीसी साहब को भी हमने यही कहा है कि एसपी साहब से बैठ करके चर्चा करें कि अगर हम अपनी सरहद के ऊपर, अपनी ज़मीन के ऊपर अपने बचाव के लिए अगर हम बांध बना सकते हैं, क्या कानूनन अलाउड होगा? तो जब राजस्थान वाले पिछली बार जब बांध बनाया था धारवाड़ा वालों ने, तो राजस्थान वालों ने आपत्ति दर्ज की थी, 107, 151 के पर्चे वगैरह भी दर्ज करवा दिए थे, तो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं।